नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता दुबे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रसिद्धि रियल्टी में। मैंने एक सीरीज शुरू की है, वो है रियल एस्टेट एजुकेशन की, और ये उसका फिफ्थ पार्ट है। अगर आपको इससे पहले के सारे पार्ट्स को देखना है तो आपको स्क्रीन पे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। आप उस पर जाके अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको अदर पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा जो रियल एस्टेट एजुकेशन का ये वाला जो वीडियो है, बेसिकली ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे आजकल सबके लिए ही आंखों का तारा बना हुआ है। सब ये चाहते हैं, स्पेशली गुड़गांव वाले तो ये चाह ही रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द कब ओपन हो। इनफैक्ट इसका जो गुड़गांव वाला पार्ट है वो तो गवर्नमेंट को ओपन कर ही देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले पार्ट को बनने में अभी शायद 1 से 1.5 साल का और समय लगे, लेकिन गुड़गांव का पार्ट जो ऑलमोस्ट बन चुका है सो वो ओपन हो जाना चाहिए। चलिए, ये तो बातें हो गई द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में कि गुड़गांव वाले क्या सोचते हैं, लेकिन और भी जो बाहर के लोग भी ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे और जो रियल एस्टेट से जुड़ना चाहते होंगे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे दूर दूर तक लोगों के कानों में इसकी आवाज जा चुकी है। 29 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है, 16 लेन का। सो ये दिल्ली यानी दिल्ली के द्वारका के पार्ट को गुड़गांव से जोड़ता है। सो इसमें कई कनेक्टिविटी हैं। उन कनेक्टिविटी के थ्रू हम आसपास के सारे एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कनेक्ट कर पाएंगे, जिसमें हमारा टाइम बहुत कम लगेगा, हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली वो शुरू हो जाते हैं तो सेक्टर 83 से, और ये जाता है सेक्टर 114 जो द्वारका से कनेक्ट कर देता है गुड़गांव को। और अगर मैं आपको मैप में समझाऊं, मैं जिस द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 83 जो गुड़गांव में है वहां से शुरू होता है, और गुड़गांव का ही पार्ट जो है सेक्टर 113 यहाँ तक जाता है, और इसके बाद से हम द्वारका यानी दिल्ली को टच कर जाते हैं। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा कॉन्सेप्ट है। बट एज अ रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट में है या जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को दो पार्ट में समझते हैं। जैसे पहला पार्ट तो हो गया सेक्टर 99 से 113 तक, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जाता है, और जो 83 से 88B तक का पार्ट है ये न्यू गुड़गांव कहा जाता है। तो स्पेशली पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसी के आसपास ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बना हुआ है। नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो इसे नेशनल हाईवे 248BB का नाम जो है वो दिया गया है। बेसिकली इस पूरे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को 5 फेजों में बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि अगर आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे में हैं तो आप कहां से कहां तक कनेक्ट करेंगे, अपने ट्रेवल के थ्रू आप कहां कहां तक जा सकते हैं। पहली जो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो है NH48, जिसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो 3 जंक्शन से आप यहाँ पहुंच सकते हैं बहुत ही इजीली। पहला शिव मूर्ति, दूसरा हीरो होंडा चौक, और तीसरा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। अब दूसरी बड़ी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे इसका नाम ही है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करता है, तो उसके बाद से कनेक्ट ये करेगा साउथ वेस्ट दिल्ली को, वेस्ट दिल्ली को और साउथ दिल्ली को। सो इसकी वजह से आप जो है पूरी तरीके से दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू SPR और द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के थ्रू। तीसरी बात करते हैं सोना रोड और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी करेंटली जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो सोना रोड से कनेक्ट करता है एट वाटिका चौक, और वाटिका चौक से हम डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चले जाते हैं। चौथी जो कनेक्टिविटी है वो है गुड़गांव से रेवाड़ी, जो पटौदी रोड की तरफ जाता है, जिसे हम KMP भी कहते हैं, यानी कुंडली मानेसर पलवल। उसके बाद से जो पांचवी कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो आपको डायरेक्ट एक्सेस देती है UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड। इसके थ्रू आप नॉर्थ दिल्ली का जो पार्ट है बहादुरगढ़ और सोनीपत, आप इन 3 जगहों को, मतलब जो नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, बहादुरगढ़ और सोनीपत है, आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। इसके थ्रू भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के थ्रू जब आप कनेक्ट करोगे तो आप IMT मानेसर वहां से इजिली चले जाओगे। उसके बाद से ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यानी जो हमारा IGI एयरपोर्ट है। आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो T3 एयरपोर्ट और वसंत कुंज से। उसके बाद से यहाँ पर कुछ फंक्शनल मेट्रो स्टेशन जो अभी काम कर रहे हैं, वो मेट्रो स्टेशन जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए इजीली कनेक्शन है, वो है सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन और IICC का मेट्रो स्टेशन, जो अभी फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है। बात करते हैं कुछ अप्रूव्ड मेट्रो स्टेशन हैं। जब ये
बन जाएंगे वो बनेंगे सेक्टर 110A और 101 में। तो यहाँ पर जब मेट्रो स्टेशन बन जाएंगे तो ये भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे से। उसके बाद से कुछ प्रपोज्ड हैं, मतलब ये तो अप्रूव्ड हैं और कुछ प्रपोज्ड हैं। अगर प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी बन जाता है जो हुडा सिटी सेंटर को साइबर सिटी से होते हुए सेक्टर 111 में कनेक्ट करेगा, तो यहाँ से भी हम कनेक्ट हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, प्रॉपर हुडा सिटी सेंटर साइबर सिटी के थ्रू। उसके बाद से फ्यूचर कनेक्टिविटी इन द सेंस एक और कनेक्टिविटी सोची जा रही है, वो है रेवाड़ी ट्रेन लिंक। तो ये अगर बन जाता है तो ये है प्रपोज्ड है, ये लिंक जो बनेगा वो सेक्टर 105 में बनेगा। इसके बाद से झज्जर एम्स जैसे आप सभी जानते हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, वहां भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी सोची जा रही है। तो अगर ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम झज्जर एम्स से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू डायरेक्ट जो है एसेस कर सकते हैं। फिर आते हैं इनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस एक्सप्रेसवे को इंडिया में कई मायनों पे नंबर 1 रखती हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी 20 फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाए जाएंगे, इसमें 2 रेल ओवर ब्रिजेस होंगे और न्यूमरस फ्लाईओवर्स होंगे, इसमें ट्रम्पलेट फ्लाईओवर होगा और 2 बटरफ्लाई लूप होंगे। ये सारी चीजें जो बनेंगी इससे हमारा ट्रेवल टाइम और जो ट्रैफिक का जाम लगता है वो चीजें इजिली खत्म हो जाएंगी। उसके बाद से लॉन्गेस्ट 3.6 किलोमीटर और वाइडेस्ट 8 लेन अर्बन रोड टनल बन रहा है। ये जब ये टनल बन जाएगा तो आपको आईजीआई एयरपोर्ट के लिए एक अल्टरनेट रूट दे देगा। उसके बाद से इंडिया का लार्जेस्ट 8 लेन शैलो टनल है ये। इंडिया का बिगेस्ट क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनेगा इस पर। इंडिया का फर्स्ट स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर होगा यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पे कई तरीके के अंडरपासेस जो बन रहे हैं, वहाँ पे व्हीकल के लिए अलग होंगे, मोटरसाइकिल के लिए अलग हैं। उसके बाद से फुट ओवर ब्रिजेस बनेंगे। तो कई मायनों में ये जितनी भी कनेक्टिविटी दे रहा है वो दिल्ली में जितने भी लोग हैं जिनको अगर वो गुड़गांव में जॉब करते हैं या गुड़गांव के जो लोग हैं जो दिल्ली वाया नोएडा या ग्रेटर नोएडा तक भी जॉब कर रहे हैं, उनको आने जाने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाने वाली हैं। बेसिकली ये सारी चीजें हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी कैसी है। लेकिन कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी लेने में उनको लगता है कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो फ्यूचर में उन्हें सिर्फ ये एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ही मिलने वाली है कि इसके सिवा उन्हें कुछ और भी मिलने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो ऐसे 2 नाम हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे को अपने आप में इंडिया में तो हाइप लेकर आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा हाइप आने वाला है। वो 2 नाम है, एक तो ग्लोबल सिटी और दूसरा विजन सिटी। ये दोनों भी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नियर बाय में ही मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपके लिए आने वाले समय में हीरे जैसा सौदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर ये मैप आप अपने मोबाइल में ओपन करते हो, इसके पहले भी मैंने एक पार्ट बताया है कि आप मैप को कैसे पढ़ें। उस मैप में अगर आप जाते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, आपको यहाँ पे सेक्टर 83 लिखा हुआ दिखेगा और ये एक्सप्रेसवे आएगा, ये लास्ट में आपको 113 लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ से आपको फ्रॉम द्वारका आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेसवे है, आप देख सकते हैं इसके आसपास की कौन सी जगहें हैं, वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। जैसे 114 है, ये आपका कमर्शियल सेक्टर है। ये 88 है जिस विजन सिटी की मैंने बात की, ये भी आपका सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है। और इस पूरे एरिया में 2 ही सबसे बड़े कमर्शियल सेक्टर हैं, एक तो 88 और दूसरा जो आपको 114 और 115 का हाफ मिलने वाला है। इस पूरे ही सेक्टर में ये वो पोर्शन है 36B, 37B और 36A जो ग्लोबल सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। ये पूरा 1080 एकड़ के आसपास का पूरा ग्लोबल सिटी है और ये आपका विजन सिटी है। तो आप सोच लीजिए ये 2 बड़े डेवलपमेंट जिस भी सेक्टर में हो जाएंगे उस सेक्टर का क्या होने वाला है। और ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे जो अपने आप में गुड़गांव को बूम दे रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल की सोच जो है वो इस एक्सप्रेसवे को बनाने में की जा रही है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रैफिक के जाम को खत्म कर देगी, जो भी हमारा टाइम पीरियड लगता है वहां पर जो हम वेस्ट करते हैं वो हमारा खत्म कर देगी। और अगर आप मैप को पढ़ना जान जाते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं या आप एंड यूजर हैं, तो उसके आसपास आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूजर हैं और आपको लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक प्रॉमिसिंग हब होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। बेसिकली अगर आप प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि प्लॉट्स तो हीरा है, आंख बंद किया कहीं भी पत्थर फेंका तो जहां आपका वो पत्थर गिरता है वो भी प्लॉट आप ले लेते हैं, तो आने वाले 5 से 10 सालों में उस प्लॉट में भी आपको एप्रिसिएशन मिलकर जाएगा। मिनिमम 30%, मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। और अगर आपको लगता है तो उसकी प्राइस रेंज में मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 80,000 पर स्क्वायर यार्ड से जो है ये आपको प्लॉट जो शुरू हो जाएंगे। 2 BHK आजकल बनने बंद हो गए हैं, तो अगर आपको 2 BHK में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आपके लिए शायद लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग 3 BHK और 4 BHK में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो जो भी 2 BHK के अपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर आप छोटे बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं तो 60 लाख से आपको 2 BHK के अपार्टमेंट्स या यूनिट या फ्लोर्स वो मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 3 BHK की, तो वो भी आपको 1 CR से मिल जाएंगे। 4 BHK की बात करते हैं तो लगभग छोटे बिल्डर में अगर आप जाते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ में आपको 4 BHK का भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजीली मिल जाएगा। छोटे और बड़े बिल्डर की बात नहीं है, बात है कि कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप लगाना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में कौन कौन से ट्रस्टेड बिल्डर हैं, सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो न्यू गुड़गांव का बेल्ट है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ी स्लो है बिकॉज अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है वो चल रहे हैं। बट फिर भी अगर डेवलपर की बात करते हैं यहाँ कौन कौन से बिल्डर हैं, सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टाटा है, यहाँ गोदरेज है, यहाँ हीरो है, यहाँ शाहपुरजी पैलनजी जैसा नाम है। यहाँ पे सिग्नेचर के बहुत से ज्यादा, लगभग हर सेक्टर में सिग्नेचर ने अपने यहाँ पर अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स बना रखे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं। बड़े नाम में जाते हैं तो आपको BPTP का एस्टायर गार्डन मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। सेंट्रल पार्क यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही बड़ा नाम है, DLF है यहाँ पर। सो ऐसे बहुत से बड़े बड़े बिल्डर हैं जहां पर आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो आपको पोजीशन भी देंगे। प्लस एंड माइनस ये हो सकता है कि पोजीशन डेट डिले हो, बट ऑलमोस्ट ये आपको सही चीजें सप्लाई करते हैं। और अगर कमर्शियल की बात करें तो आसपास बहुत अच्छे कमर्शियल हैं। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि कौन से बिल्डर के साथ आप जाइए, आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के और भी बिल्डरों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं एज अ रियल एस्टेट एजुकेशन के तौर पर, तो हम अगली वीडियो भी उस पर ले आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो के साथ साथ इसके पहले की जो भी वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी देखना हो तो ज्वाइन बटन आप जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।